जनपद इटावा के भाजपा नेता व पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव ने समाजवादी पार्टी के सांसद प्रदीप यादव पर निशाना साधते हुए उनकी पार्टी की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में कहा कि मैं पूर्व सांसद प्रदीप यादव को याद दिलाना चाहता हूं कि शबाना बेगम के पति के साथ कपड़े उतारकर जो मारपीट की थी और शबनम बेगम से समाजवादी गुंडों ने पूछा था कि तुझे अपना पति चाहिए या जिलाध्यक्ष का पद चाहिए, तब शबाना बेगम ने कहा था कि मुझे जिलाध्यक्ष का पद नहीं चाहिए, मुझे अपना पति चाहिए। कल मैं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद श्री प्रदीप यादव जी का एक वीडियो देख रहा था, तो वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे और ये मीडिया को बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र को ख़त्म करने जा रही है, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है। तो मुझे भी समाजवादी पार्टी की सरकार के प्रजातंत्र की याद आ गई और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद श्री प्रदीप यादव जी को जवाब देना चाहूँगा कि आपको और आपकी पार्टी को लोकतंत्र की मर्यादाओं और संविधान की बात करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में लोकतंत्र की इतनी धज्जियां उड़ाई हैं कि लोकतंत्र बेहाल पड़ा है। यद्यपि मैं यहाँ ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं किसी भी प्रकार की अलोकतांत्रिक गतिविधियों, अलोकतांत्रिक कार्यों का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के सरकार के श्री प्रदीप यादव जी को याद दिलाना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही जब औरिया जनपद का जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तो उस समय शबाना बेगम बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी थी अध्यक्ष की। आपने किस प्रकार से, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किस प्रकार से जिला पंचायत सदस्यों को पकड़ करके जंगल में ले जा करके मारा पीटा था और शबाना बेगम के पति के कपड़े उतार करके उनकी पिटाई लगाई थी और समाजवादी पार्टी के गुंडों ने शबाना बेगम से पूछा था कि आपको जिला पंचायत अध्यक्ष का पद चाहिए, अपना पति चाहिए। तो शबाना बेगम ने कहा था मुझे अध्यक्ष का पद नहीं चाहिए, मुझे अपना पति चाहिए। तो आपने उसके पति को छोड़ा था और जबरन अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया था। ऐसे एक नहीं, विधुना 27 फरवरी 2006 को मैं स्वयं पीड़ित हूँ कि विधुना ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था। इटावा औरिया के सभी गुंडे अपने अपने असला लेकर के वहाँ पहुँचे हुए थे। श्री मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और आज के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी विधुना में उपस्थित थे। वहाँ पर उन्होंने जबरन हमारे बीडीसी को खींच करके सीओ के द्वारा, एसओ के द्वारा, कप्तान के द्वारा खींच करके बीडीसी को छीन लिया था और जबरन चुनाव जीत लिया था, जबकि बोर्ड भी नहीं पड़े हुए थे बीडीसी के। इतना ही नहीं, हम लोगों को घेर करके हजारों पुलिस के लोगों को, पीएससी के लोगों को लगा करके जितने बीडीसी माया गेस्ट हाउस में उपस्थित थे विधुना में, उन सबको गिरफ्तार किया था और सबको जेल भेजा था। तो मैं प्रदीप यादव जी को ये बात कहना चाहूँगा कि आप किन लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। आप जरा इस प्रकार के आदर्श की बात करते समय आप अपने सरकार के कार्यों को भी याद कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। और मैं प्रदीप जी आपको खुद भी बताना चाहता हूँ कि आपने अपनी राजनीति की शुरुआत किन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करके पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधे श्याम यादव के साथ कुकृत्य करके
आपने कैसे अपनी राजनीति स्टार्ट की है, तो उससे तो ये सब कुछ ठीक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है जिससे लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन हो। आपका तो पासंग भी नहीं कर रही है। आपको तो लोकतंत्र की, संविधान की बात करने का कोई हक ही नहीं है। आप एक नहीं, हजारों ऐसे केस हैं। चुनाव के दौरान एक उन्नाव का क्षत्रिय समाज का दरोगा भरी कचहरी में उसका मर्डर हो गया था आपकी सरकार में। आपकी सरकार में कितने लोगों के जबरन पर्चे खारिज कर दिए गए थे। आपकी सरकार में लोगों के मूंछें उखाड़ दी गई थी सैफई वालों की। आपकी सरकार में जबरन जिला पंचायत सदस्यों के सर्टिफिकेट फाड़ दिए गए थे। आपकी सरकार में बाबा हरनारायण यादव के भरी कचहरी में इटावा में कपड़े फाड़ दिए गए थे आपके एक सपा के गुंडों के द्वारा आपकी सरकार में। तो आप अपने आप की समीक्षा कीजिए, अपने आप को देखिए और भारतीय जनता पार्टी आदर्श मूल्यों के अनुरूप काम कर रही है। जहां चुनाव हुए हैं, मतगणना हुई है, जो जीता है उसको जीत का प्रमाण पत्र मिला है। अगर भारतीय जनता पार्टी जबरन करती